नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। हे पार्थ, ये संसार एक विशाल रहस्य है। इसे समझने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त करना होगा। आज हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य वचनों की चर्चा करेंगे जो जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने इस शरीर को बनाया है, परंतु यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। एक राजा के पास सुंदर महल था, लेकिन जब वह स्वयं बूढ़ा हो गया तो उसने समझा कि महल और सोने चांदी का संग्रह केवल बाहरी चीजें हैं, वह स्वयं केवल अपनी आत्मा का स्वामी है। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो आग आत्मा को जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा इसे हिला सकती है। आत्मा अजर अमर है। मनुष्य यह सोचता है कि उसकी पहचान उसका शरीर है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब हम किसी प्रियजन मृत्यु देखते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तमसिक जीवन वह है जहां मनुष्य केवल भोजन, नींद और भौतिक सुखों के लिए जीता है। एक जानवर का जीवन तमसिक होता है क्योंकि वह सिर्फ खाने और जीने के लिए प्रयास करता है। रजसिक व्यक्ति वह है जो धन, यश और शक्ति के लिए लालायित रहता है। दुर्योधन ने अपनी इच्छाओं के कारण ही महाभारत का युद्ध किया। सात्विक जीवन वह है जहां मनुष्य सत्य, धर्म और ईश्वर के ज्ञान की खोज करता है। विचार एक आर्षि जो तपस्या कर रहा था, उसने कहा, मनुष्य का सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। कर्म किए बिना कोई फल नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म बिना किसी फल की चिंता के करते रहना चाहिए। एक किसान बीज बोता है, वह जानता है कि फसल उगेगी या नहीं यह ईश्वर पर निर्भर है, फिर भी वह मेहनत करता है। ऐसे ही हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर छुपा हुआ है। बाहरी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, पर आत्मा का आनंद शाश्वत है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम स्वार्थ, अहंकार और वासनाओं से मुक्त होकर प्रेम और करुणा से भरे जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल आत्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन है। यह शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा को नया जीवन मिलता है। एक बच्चा रोता हुआ आर्षि के पास आया और बोला, मेरी मां मर गई। ऋषि ने कहा, बेटा, तेरी मां शरीर छोड़कर चली गई है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा जीवित है। यह सुनकर बच्चा शांत हुआ और ईश्वर की आराधना में लग गया। हे पार्थ, इस जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ईश्वर से मिलना है। जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मोह, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है। एक राजा ने अपनी पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया, पर मृत्यु के समय वह खाली हाथ गया। लेकिन एक संत जिसने सत्य और ईश्वर को जाना, वह परम आनंद के साथ मृत्यु को गले लगा सका। हे अर्जुन, अपने अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इस जीवन का सच्चा आनंद तभी है जब हम सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए कर्म करें। मनुष्य को अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी सच्ची पहचान है।